है कि कैसे हम ढकें, बिल्कुल। कम खर्चा हो किसान का जी। और स्टार्टअप में भी उसे कम लगे और उसको प्रोडक्शन उसका चालू हो। तो हुँ। आप अपने माध्यम से बताएं कि किसान भाइयों को कि कम बजट में जी। स्टार्ट कैसे करें? ज़ीरो बजट कॉस्ट का अभी तो मैं शुरुआत में आपको ज़ीरो बजट कॉस्ट का बता रहा हूँ, उसके बाद कॉस्टली भी बताऊँगा। तो आप जैसे तो महाकाल साथियों, आज हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट का सेटअप करवाने आए हैं, तो सबसे पहले लॉन्ग किया। तो सबसे पहले जो दर्शक अपन को देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, उनको आप आपका परिचय दे दीजिए और आप यूनिट सेटअप कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा। मैं अभी फिलहाल गाँव शिवना डिस्ट्रिक्ट खरगोन से यहाँ 3 साल से खेती कर रहा हूँ। तो भी आप फिलहाल कितने बेड का सेटअप तैयार करने वाले हो यहाँ पर? मैं 12 पेड़ से स्टार्ट कर तो साथ ही जैविक खेती की ओर और इस प्लांट का लगाने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहे? इस प्लांट का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज के वक्त में बहुत ज्यादा बंजर होना, जमीन का पत्थर जैसे केमिकल जैसे कम यूज करना, केमिकलों का बिल्कुल खत्म करना। इस कारण से ये सेटअप लगाया जा रहा है कि इस ऑर्गेनिक खेती से सब लोगों को लाभ हो। जी। और आज के वक्त में केमिकल द्वारा वो फल फ्रूट्स में इतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही है, अपने खान पान में मिलावट होते जा रही है, उसको उससे बचने के हिसाब से ये प्लांट का यहाँ हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो आपका अपना वीडियो होने वाला है कि हम जो यहाँ पर 15 एकड़ का एक फार्म है, जहाँ पर भैया जैविक खेती करने वाले हैं, सो और उनका मेन जो अभी वर्क फ्रॉम होम का क्लास वो पूरे इसमें सेटअप में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी किस प्रकार से बेड बनाया जाता है, गोबर कहाँ से लाया जाता है। स्टार्टिंग बेस में भैया को जो सवाल है वो हमसे डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी वो जानकारी हो और उनको भी उन चीज के बारे में जानकारी। तो भैया जो भी आपका शुद्ध से प्लस पॉइंट है, आपको गोबर का कैसे चुनाव करना है, केचुआ कौन सा यूज लेना है, इन सभी चीज के बारे में आप वो जो दर्शक देख रहे हो उनको भी अपन इस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा संदेश पहुंचा सके और जैविक खेती के और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपन जागरूक कर सके। ये बिजनेस सोशल मीडिया के थ्रू हम्म। हम बढ़ा सकते हैं। आपका भी कंटेंट मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ है। जी जी बिल्कुल। देन साल पहले हमने डेयरी फार्म स्टार्ट किया। हम्म। उसके माध्यम से हमने 10 भैंसों से स्टार्ट करके ये बिजनेस में जो भी उसी का गोबर खाद निकलता है, जी। उससे हम सोचते थे कि हमारा गोबर का अच्छे से अच्छा यूज हो पाए। तो इसमें ये भी एक सेटअप दिखा आपको हम्म। वर्मी कंपोस्ट का, हम्म। जो हमने आप स्टार्ट करा है, चालू करा है आपके ही माध्यम से। जी जी। आपने केचुओ द्वारा वर्मी कंपोस्ट का स्टार्टअप बताया, जी। तो अब बैट 12 शुरुआत होती है, अब कहाँ तक जाएगी ये हमें कुछ पता नहीं। स्टार्ट करना है। जो क्या अभी 12 पेड़ से वर्मी कंपोस्ट यूनिट का शुरुआत कर रहे हैं, और अगर जैसे कोई भी किसान साथी वर्मी कंपोस्ट का यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, तो इसमें जिन जिन सामग्री की अपन को आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में भी आपको भैया थोड़ा बताएंगे किस प्रकार से आप सामग्री कहाँ से, आपका डेयरी फार्म है तो आपको रॉ मटेरियल आसानी से प्राप्त होता है, तो इसको आपको लाने की जरूरत है। इसमें बहुत इजी काम है। जी इसमें मेन पन्नी लगती है जी जो बहुत इजी वे से मिल जाती है। जी। देन ईट, यहाँ भट्टे बहुत सारे होते हैं गांव में, वो आपको 5 रुपए ईट नग से मिल जाएगा। जी। एक बेड पे आप 1 मीटर का रो रख सकते हैं, एक बेड पे 1 मीटर का। तो देन 30 फीट लंबा आप कर सकते हैं, जैसे आपने डिस्कस किया था आपसे भी। बिल्कुल। तो आपके माध्यम से भी हमको नॉलेज मिला, इस प्रक्रिया से हमने ये काम स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा। Then ज्यादा लागत नहीं लगती है, ईंटों का खर्चा, पन्नी का खर्चा और लेबर का खर्चा। जी। देन अगर हमारे पास खुद का गोबर खाद है बहुत बढ़िया। अगर मार्केट से हम लेते हैं तो हमको उस हिसाब का अच्छा गोबर खाद नहीं मिलता है मार्केट में। और अपना खुद का गोबर खाद जो बनता है वो हम अच्छा खिलाते हैं, जैसे खल अच्छा खिलाना हुआ, मुर्रा भैंस को अनाज अच्छा खिलाना हुआ, चना अच्छा खिलाना हुआ, उससे बहुत अच्छा गोबर का प्रोडक्शन मिलता है। माध्यम से हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छी से अच्छी क्वालिटी हम आगे लोगों में बेचेंगे, उससे उनका उत्पादन बढ़ेगा, किसान हम पे विश्वास करेगा, तो हमारा वर्मी कंपोस्ट भी बढ़ेगा। आगे साथियों भैया ने बहुत अच्छे उदाहरण के साथ आपको ये चीज समझाई है कि जिस प्रकार से हम पशु को अगर अच्छा फीड देंगे, अच्छे से उसको प्रॉपरली जो चारा है, हरा चारा है, खली है और दलिया है, इन सभी चीजों का अगर पशु को देंगे तो अच्छा अपन को रॉ मटेरियल आसानी से प्राप्त होगा। दूसरा, अपन केचुए को अच्छा भोजन देंगे तो ये खाद की जो क्वालिटी डिपेंड करते हैं, अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अपन को खाद की क्वालिटी बेटर
बनकर तैयार हो, तो वो भी अपन को बेटर बनकर तैयार होने वाली है। तो खाद की क्वालिटी डिपेंड करती है रॉ मटेरियल पर। तो भैया जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि रॉ मटेरियल आपको कितने दिन पुराना लेना चाहिए, क्योंकि दर्शक रहते हैं उनको बहुत ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि अपन गोबर ले वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वो कितना दिन पुराना ले, उसके बारे में थोड़ा बताइए। गोबर आप कम से कम 20 दिन पुराना ले सकते हैं। जैसे कि 20 दिन में आप उसको फैला दें। जब आपको बेड आपकी प्रक्रिया हो जाए बेड बनाने की, तो उसमें आप 10 दिन तक उसमें आप गोबर खाद डाल सकते हैं, बेड टू बेड। उसमें आपको कम से कम 8 दिन तो पानी चलाना चाहिए। आपको फैला के गोबर खाद उसमें पानी चलाएं आप, फिर आप लेबर के माध्यम से रगोर में भर के आप उसमें बेड बना सकते हैं। बिल्कुल फिर आपको बेड आपकी अपनी सीमा तक के आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 1 मीटर 30 फीट ही बनाए। इसमें आप जितना लेंथ ले सकते हो आप डिपेंड। हाँ, इसमें आपका कोई फिक्स वो वाला काम नहीं कि आप कोई भी चीज फिक्स डिपॉजिट करो। आपके पास जितनी सुविधा हो उस हिसाब से आप करो। हमारे पास ये सुविधा थी, मालिक ने हमको दी, हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जिस भी किसान भाई के पास जो व्यवस्था हो वो कम बजट में और वो प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। तो अपन ने पेड़ बनाने का प्रोसेस जान लिया। अब दूसरा जो सवाल सबसे मेनली आता है कि अपन को इसमें केचुआ चुनना है, तो केचुआ कौन सी ब्रीड का चुनना चाहिए? जैसे कि आपने सर्च किया होगा, रिसर्च किया होगा, तो मेनली जो इसमें अपनी नस्ल आती है, जो इसकी वैरायटी आती है, वो किस नस्ल का किसान साथी को चुनाव करना चाहिए? क्योंकि केचुए अनेकों प्रकार के अपन में वैरायटियां हैं, लेकिन जो मेनली गोबर को खाकर वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करती है, वो अपन को कैसे चुनाव करना चाहिए और वैरायटी कौन सी होनी चाहिए? वैरायटी में तो जैसे आपका तो बहुत टाइम से काम है, जिसकी नॉलेज आप रखते ही हैं। बिल्कुल हाँ, तो हमको भी आप पर विश्वास था। हमने भी आपकी वीडियोस देखी, आपका पेज देखा, हमने भी 5 पेज और विजिट करे लोगों का हमने देखा। पर उस सोशल मीडिया के माध्यम से आपका जो हमको दिखा वो एक रियली काम करने का तरीका, और आपने नॉलेज हमको पता कि भाई ये होता है, इससे आप करो, हमारे ये इस पे करो। ब्रीड का इतना हमको नॉलेज नहीं है, ये आप बताते। अच्छा, तो इसमें अगर जैसे किसान साथियों को आपको भी मैं बताना चाहूंगा, रीड अपन 2 प्रकार की मोस्टली जो गोबर की खाद को बनाने के लिए यूज में ली जाती है। एक होता है अपना हाइसिना पिटला वैरायटी का केचुआ, जिसको अपन ऑस्ट्रेलियन केचुआ भी बोलते हैं। वो अपना 80 से 90% ऑर्गेनिक मैटर को खाता है और 10 से 20% अपना मिट्टी को खाने वाला रहता है। लेकिन जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर में अपन अगर गोबर लेते हैं तो इसमें अपना कचरा भी आता है, भूसा भी आता है और कच्चा गोबर भी आता है। तो उन सभी चीजों को खाकर अपना बिल्कुल डिकम्पोस्ट करता है, यानी वर्मी कंपोस्ट एक हाइसिना पेटिडा वेराइटी का ऑस्ट्रेलियन केचुआ अपनी खाद बनाता है। दूसरा अगर अपन केचुए के बारे में बात करें तो एक आता है यूजुअलिस यूरेनिया, जिसको अपन बोलते हैं। वो लंबी साइड में अपन केचुआ मिलता है और उसका भी वर्क ये है, उसको टेम्परेचर ठंडा चाहिए। लेकिन जो अपना मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान वाला क्लाइमेट हो गया इधर का, तो थोड़ा टेम्परेचर अपने हाँ ज्यादा गर्मियों के समय पर बहुत ज्यादा समस्या है किसानों को देखने को मिलती है। अगर अपन इस वाली वेरायटी के केचुओं को अगर यूज में लेते हैं तो अपन को इस वाले के लिए प्रॉपर्ली शेड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शेड के बिना अगर अपन करेंगे तो इसमें अपन को नुकसान देखने को मिल सकता है और किसान साथियों को भी इसमें नुकसान आ सकता है। जी, तो इसके बाद अपन ने केचुओं का चुनाव कर लिया, पेड़ में गोबर भी डाल दिया। अब अपना तीसरा सवाल आता है कि अपन को इसमें पानी किस प्रकार से देना। जी, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पानी का रेशियो ये रहता है, अपन को शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंटेन करके डेली दिन में 3 बार पानी देने की आवश्यकता है। अगर गोबर पहले ठंडा कर लिया तो उसमें अपन को पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, अपन दिन में 1 बार डाल दे तो भी चलेगा। लेकिन अपन ने डायरेक्ट ताजा गोबर को अगर बेड में डाला है तो अपन को दिन में 3 बार पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। जो बेड में गोबर के अंदर मीथेन गैस होती है उसको अपन को निकालने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो भी उसके अंदर मीथेन गैस वो निकल जाए और केचुआ अपना उसमें प्रॉपर्ली वर्क कर सके और अपना कंपोस्ट खाद बना सके। तो इस वाली प्रोसेस में आपको कोई भी समस्या हो किस प्रकार से निकलती है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो और किसान साथियों को। हाँ, जैसे कि आपने बताया हमको बेड के माध्यम से मीथेन गैस से पानी निकलता है, आप बता सकते हैं मीथेन गैस का? जी जी बिल्कुल। पानी के माध्यम से मीथेन गैस निकलती है, वो केंचुओं के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, जैसे कि उनका मर जाना हो सकता है मीथेन गैस से। तो इसलिए बेड ठंडा करना पड़ता है। आप अपना बेड देख सकते हैं गोबर में हाथ डाल के कि वो ठंडा हुआ है कि नहीं है। एक माध्यम तो यही है। बिल्कुल और दूसरा ये माध्यम है कि आपको अगर आपने फील्ड में ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं किसान भाई, तो आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि गोबर का गर्म नहीं होना, ठंडा हो जाना पानी के माध्यम से।
दूसरा ये केचुओं का टेम्परेचर का बहुत मेंटेन का ध्यान रखना, बिल्कुल क्योंकि आपको अगर आगे प्रोडक्शन केचुओं का भी बढ़ाना है बिल्कुल तो आपको ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल सही। बस यही मैं कहना चाहूंगा किसान भाइयों से। अभी मेथेन गैस का जो निकलने का प्रोसेस है वो आपको प्रैक्टिकली हम दिखा सकते हैं। अभी ये 2 दिन पुराने बेड है जहाँ पर भैया ने सेटअप वगैरह पूरा कंप्लीट करवाया। उसके बाद हमने उनको प्रॉपरली इसमें से बेड में से पानी का निकासी करवाया। उधर पीछे की साइड पे भी आप देख सकते हो। ये शुरुआत के टाइम पर अपन को बेड में इतना पानी देने की आवश्यकता है कि बेड से पानी रिसकर बाहर की ओर आ जाना चाहिए, ताकि अपन अगर केचुआ उसमें डाले तो उसमें जो भी मेथेन गैस गर्म गैस रहती है वो बाहर निकल सके और अपना केचुआ अच्छे से वर्क कर सके। अब इसके बाद भी आपका जो सवाल है, अपन ने बेड बना लिया, ईंटों से कवर कर लिया, मीथेन गैस भी निकाल दिया। अब नेक्स्ट सवाल जो आता है उसके बारे में आप जो भी आपका है उसके बारे में पूछ। बस मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें कौन सा ऐसा स्टेज आता है जिसमें हम किसान भाइयों को ध्यान रखना है, ये आप बताएं। तो अब इसके नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए आपका कि अपन ने बेड बना लिया, मीथेन गैस भी निकलवा लिया। अब अपन को इसको मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए ढकना है किस चीज? अच्छा, ये सबसे बड़ा सवाल सबसे है। बड़ा सवाल। क्योंकि अपन ने बेड बना लिया, अगर अपना विंडो मेथड में है हाँ। और ओपन में सेड है ओके, तो अपन को इसमें ढकना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। तो आप ढक- बताएं कि कैसे हम ढकें, बिल्कुल कम खर्चा हो किसान का जी। और स्टार्टअप में भी उसे कम लगे और उसको प्रोडक्शन उसका चालू हो। तो आप अपने माध्यम से बताएं कि किसान भाइयों को कि कम बजट में स्टार्ट कैसे करें जी। ढकने। देखो, इसका अनेकों विधियां हैं जिससे अपन इसको ढक सकते हैं। अगर किसान केले की खेती करते हैं तो केले के पत्तों से भी अपन को जीरो बजट कॉस्ट का, अभी तो मैं शुरुआत में आपको जीरो बजट कॉस्ट का बता रहा हूँ, उसके बाद कॉस्टली भी बताऊंगा। तो आप इसमें धान की पुराली यूज कर सकते हो। अपन गेहूं का जो हार्वेस्ट करने के बाद जो भूसा या भूसा उसका बोल सकते हैं, इससे भी अपन इसको कवर कर कर ढक सकते हैं, ताकि अपन जब पानी का स्प्रे करें लेकिन लास्ट में इसमें कचरा आने की ये थोड़ी समस्या आपको फेस करनी पड़ती है। करती है। हाँ, तो इनके लिए अगर अपन थोड़ा सा कॉस्टली अगर जाए तो अपन को एक जो बंडल आता है पूरा बारदान, तो उससे अपन को पूरा इस बेड को कवर करना है। दूसरा अपना ग्रीन नेट, जूट का बादल, जूट का बारदान हो गया, उससे अपन इसको कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आप ग्रीन नेट का यूज कर सकते ग्रीन हो। अगर आप ग्रीन नेट से शेड वगैरह बनवा सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो और या इसके बाद अगर आप डायरेक्टली बेड पर बोरीज की सहायता से जो अपन ने बारदान बिछाया और उसके ऊपर आप ग्रीन नेट डालना चाहो तो वो भी तो possible। भी possible। तो दोनों विधियों से अपन बेड को ढक सकते हैं और इस प्रकार से अपन कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया मुझे जी। कि ढकना है बारदान से और ग्रीन नेट से ढकना है, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, कितने टाइम में खाद रेडी होता है, जी फर्स्ट बिल्कुल। स्टार्ट फर्स्ट लेयर, आप उसके बारे में बताएं। अच्छा अच्छा, तो अपन ने इसका सारा बात कर लिया किसान साथियों, आपको भी हमने पूरा इसका बेड बनाने तक का पूरा प्रोसेस बता दिया। अब भैया का सवाल ये है कि अपन ने एक बार ढकने के बाद अपन को खाद कब हार्वेस्ट करना है, यानी बनकर कब तैयार कब तैयार हो? इसका 3 लेयर में अपन निकाल सकते हैं। फर्स्ट लेयर अपना निकलता है 40 से 45 दिन में। इसमें केचुआ बिल्कुल बुरबुरी एक खाद तैयार कर देता है। फर्स्ट लेयर गोबर की नीचे से खाता है और ऊपर की सतह पर वो छोड़ता है। केचुआ रात्रिचर होता है, अंधेरे में कार्य करना बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अच्छा, इसके लिए अपन को उसको ढकने की जरूरत पड़ती है। बहुत बढ़िया। तो जब केचुआ नीचे से खाकर एक लहर तैयार कर देगा तो सेकंड लहर अपना तैयार होता है 60 से 65 दिन। 65 दिन सेकंड लहर। सेकंड लेयर। फर्स्ट लहर अपन ने हार्वेस्ट कर दिया 40 से 45 दिन में और सेकंड लहर अपन ने कर लिया 60 से 65 दिन में। थर्ड लहर अपना होता है 70 से 75 दिन में। अच्छा, थर्ड लहर निकल गया अपना, लास्ट लहर में अपना वर्म्स बचता है। वर्म्स को अपन डायरेक्टली अगर गोबर डालना चाहे उनके ऊपर, वहां से भी अपन गोबर डालकर न्यू स्टार्टअप वापस शुरू कर सकते लास्ट लेयर में गोबर में हैं। हाँ, वर्म्स बच। वर्म से बचेगा। ओके, और इसको अगर आप न्यू सेटअप आपने दूसरी जगह किया है तो उन वर्म्स को निकलवा के आप उनके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जी, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लगा। आप थोड़ी सी और गाइडेंस किसान भाई को देना पड़ेगी आपको, मतलब हम क्लियर होते रहे। आगे बहुत अच्छा लगा आप इतनी दूर से आए। ये प्रक्रिया तो आपने बता दी, अब आप ये बताएं कि इसको किस विधि से इसको निकाला जाएगा, कैसे कम बजट में किसान भाई इसको निकाल सकता है जब खाद रेडी हो जाता है। तो इसका निकालने का विधि ये है, इसका मैंने आपको बता दिया था भाई 60 से 65 दिन में थर्ड लेयर पूरा निकल जाता है अपना। तो पंजी आती है अपनी तार की पंजी जी। आती है, या तो आप मार्केट से भी उपलब्ध हो जाएगी या फिर आप कहीं से भी उपलब्ध कर सकते हो, आसानी से उपलब्ध हो जाता है ना। उससे अपन को दोपहर के समय में इसमें पंजी की सहायता से लगाना है, ताकि अपना जो भी वर्म्स है पेड़ के ऊपर वो नीचे की सतह पर चला जाए और उस खाद को अपन अच्छे से हार्वेस्ट कर हार्वेस्ट कर सकते सकते हैं।
इसके बाद रहता है अपन ने जब उसको यहाँ से निकलवाया, या तो आप उसको डायरेक्टली मशीन पे डाल दो जहाँ पर अपन पैकिंग वगैरह का स्टोर करते हैं खाद को, या फिर आप उसको एक ऐसे स्थान पर स्टोर करो ताकि आप उसको बाद में मशीन की सहायता से छनवा छनवा सको। सकते तो इन सभी प्रक्रियाओं से भी आप खाद को निकलवा के और मशीन की सहायता से हार्वेस्ट करवा हैं। चलो आपने ये भी बताया हम्म, कि किस टाइप से इसको निकाला जाता है, जी किस आपने इसकी विधि बताई। जी जी। अब भाइयों से, किसान भाइयों से ये आप बताएं कि इसका मार्केट कैसे, आप पैकेजिंग का कैसे ये मार्केट में सेल होता है। अच्छा, तो अपन ने खाद वगैरह भी निकलवा लिया। अब इसके बाद सवाल आता है, अपन इसको या तो आप कमर्शियल लेवल पे इस काम को कर रहे हो, या फिर डिपेंड करता है खुद की फार्मिंग के लिए। ज्यादातर फार्मर खुद की खेती के लिए यूज में यूज लेते में हैं। लेते हैं, जैसे कि तो हमारा भी खुद का भी। हाँ, तो जैसा आप कर रहे हो, जी। तो आपने हार्वेस्ट करवा लिया तो आप डायरेक्टली इसको अपनी फसल में फसल में कर डाल सकते सकते हो। ठीक है। अगर आपको इसका सेलिंग के बेस पर आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, तो आप इसका या तो स्टोर कर लीजिए कहीं, हैं। जी। ऑर्डर बेस पे आप इसकी पैकिंग करवा कर, क्योंकि इसमें अपन को मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। अगर अपन डायरेक्टली अभी पैकिंग करके रखवा स्टोर करवा दे तो इसमें मॉइस्चर का थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अच्छा। तो उन चीजों के लिए अपन को इसको ऑर्डर बेस पर मॉइस्चर मेंटेन करते हुए पैकिंग करना रहता है, अच्छा। ताकि जब भी अपना कस्टमर हो वहां पर इसको आसानी से और प्योर क्वालिटी के साथ अपन कस्टमर को ये प्रोवाइड करवा प्रोवाइड कर सके। सकते हैं। और स्टोरेज का इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती है, जैसे कि वेयर हाउस इनमें हम्म, स्टोर किया जा सकता है या कोल्ड, जी इसका देखो, कुछ ऐसा तो नहीं होता है। नहीं इसका ऐसा नहीं है। आप एक यूनिट अगर बना रहे हो तो आपको इसको छांव में ऐसा स्थान, या तो आप शेड के नीचे रख लो, जी। तो वहां पर भी आप इसको स्टोर कीजिए ताकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन कर मॉइस्चर सके। में। हाँ, अगर आपका वेयर हाउस है, पॉसिबल है, हम्म। तो आप वहां पे भी कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर फार्मर्स खुद के हिसाब से अपना शेड वगैरह कंप्लीट करवाते हैं। उसमें मॉइस्चर इसमें हाँ, मेंटेन रहता मेंटेन हो है। सके। ओके, ज्यादा धूप में और इसको नहीं पैकेजिंग में नहीं रखा नहीं, जाता। पैकेजिंग में नहीं। इसमें हवा हम्म, का सिर्फ संतुलन होना और ढका हुआ होना चाहिए, तो जिसमें इसमें साथियों, मॉइस्चर। जैसा कि आपको आज की वीडियो में हमने ए टू जेड जानकारी बताई, बनाने से लेकर बेचने तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझा दिया। अब भैया अगर आप इस काम को कमर्शियल लेवल पे लेके जाते हो तो इसका बेचने कहाँ कहाँ करें, इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको गाइड करूँ। जैसा कि अपन इसको पॉली हाउस, नर्सरी, फार्मर्स, एक्सपोर्ट तक भी अगर आप करते हो तो वो अलग चीज। लेकिन जो मेन चीज है, यहाँ पर आप आसानी से इसको बढ़िया रेट में आसानी से सेल कर सकते हो। तो इसके बाद भी किसानों को आपकी तरफ से जैविक खेती के लिए और वर्मी कंपोस्ट आपने प्लांट सेट किया, इन सभी चीजों को देखते हुए जो आपका गाइडेंस रहता है वो किसानों को क्या रहेगा और मोटो क्या रहेगा? सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि सबसे पहले तो अपनी फसल पे ध्यान दें, हम्म, जो कि आज के वक्त में अपनी जमीनें बंजर होते जा रही है, जी उसका आप स्पेशली ध्यान रखें। और मेरा भी यही मकसद है कि मैं अपने सभी फार्मर्स, भारत के जो भी आज नए फार्मर्स बन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप शहर से मुड़ के गांव तरफ देखना चालू कर रहे हैं, उससे बहुत खुशी है। उसमें से एक पर्सन मैं भी हूँ कि मैं भी शहर का ही बंदा हूँ, एक गांव में आके मेहनत कर रहा हूँ और मेरा स्टार्टअप ही है। 3 साल ही हुए हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है 3 साल में, अभी भी बहुत कुछ सीखना चाह रहा हूँ। उसमें से ये भी एक मेरा प्रोजेक्ट का साथी है, वर्मी कंपोस्ट, कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप सबकी कृपा से। और आगे भी यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके नेचुरल खेती पर ध्यान दें, जो कुदरत की बनी हुई है। गोबर गऊ का, जो गऊ माता का आपको देन है, उससे आप कितना आगे बढ़ सकते हैं और कितना प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, वो बहुत कुछ आपको दिखाता है। और सभी भाइयों से मैं ये विनती करता हूं कि एक किसान आपसे ये विनती करना चाह रहा है कि आप जितना ज्यादा हो सके वर्मी कंपोस्ट पे ध्यान दीजिए और सबको नेचुरल खेती का योगदान दीजिए। जी बिल्कुल। और आपसे बहुत, हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आप किसान भाइयों से भी, कि आप किसान भाइयों को आप अपनी तरफ से कुछ क्या कहना चाहेंगे कि। साथियों, जैसा कि आपने भैया के द्वारा सुना, वो एक शहर से निकले कर एक गांव में उनका खुद का एक ऐसा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं जो खेती को एक अच्छे मुनाफे में परिवर्तित कर सकता है। आज गांव में उनका डेयरी फार्म है,
बढ़िया 15 एकड़ में उनका पूरा यहाँ पर फार्म हाउस है, जहाँ पर वो वर्मी कंपोस्ट का यूनिट सेटअप कर रहे हैं। डेयरी फार्म का वो पहले से चला रहे हैं। और किसानों को अगर खुद का फर्टिलाइजर बनाना है, जो केमिकल पेस्टिसाइडों से वो लाखों रुपए की दवाइयाँ अपनी खेती में यूज करते हैं, तो उनसे अगर आपको खर्चा कम करना है, जीरो बजट खेती जिसको अपन बोल सकते हैं, प्राकृतिक खेती की ओर अगर आपको आना है, तो आप वर्मी कंपोस्ट, जैविक खेती को अपनाइए। और आज की वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री महाकाल।